शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भजे व्रजैकनन्दनं समस्त पाप खण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णं। अतुलितबलरामं शैलावदेहं धनुजवं विशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रेमभक्तं वागजातं जग जल निधि में जीवन का जलयान फंसा था कृष्णा तरल तरंग मोह मझधार रसा माया पवन प्रवाह भंवर भ्रम भ्रमित दिशा अंत से अज्ञानंधकार की निविड़ दिशा थी। पार कियो मल्लाह बन दियो जितेंद्र निज धाम है ऐसे गुरुवर देव को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। इतनी कृपा करना बाबा ओ मेरे हनुमंत बाबा। इतनी कृपा करना बाबा ओ मेरे
दुर्गा मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में आप सबको मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आदरणीय पुजारी जी आपको और हमारे डॉक्टर साहब सुरेश जी और मंदिर समिति के सभी कार्यकर्ता, हमारे परम शक्ति पीठ के अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर साहब राकेश श्रीधर जी, आदरणीय श्री बल्लू जी, आप सबकी उपस्थिति को मैं वंदन करती हूँ। मेरा सद्भाग्य है, मुझे इतने दिव्य दर्शन हुए, क्योंकि कई बार सामने से निकलते थे तो एक दो बार देखा मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन कितने भव्य सुंदर तरीके से माँ के यहाँ बैठी है
ये हम सबका बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि हम सब इतने सुंदर वातावरण में अपनी चित्त वृत्ति को भगवान के चरणों में तन्मय करने के लिए बैठे हैं। जो हमें दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, वो वृत्त्यारूढ़ होते हैं। और अगर वृत्ति ब्रह्माकार हो जाए, वृत्ति जो है आनंदाकार हो जाए, वृत्ति भगवान नाम में तन्मय हो जाए, तो हमारी चित्त चेतना सुखी हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ी औषधि अगर कोई है तो वो भगवान का नाम है। और भगवती तो स्वयं चित्त शक्ति, चेतना शक्ति है। हमारी चित्त वृत्ति काया से, माया से और इंद्रियों से, मन से, बुद्धि में अटकी है। और हम भगवती के चरणों में प्रार्थना करें, माँ आप हमारे अंतर्निहित शक्ति का हमें परिचय कराओ, हम आंतरिक रूप से समृद्ध बने। समृद्धि विचारों से आती है। बहुत बड़ी वैभवों के बीच में भी व्यक्ति दरिद्र होता है, और बड़े अभाव हो तो भी व्यक्ति की जो वृत्ति होती है वो एक अमीरी को धारण करके चलती है। अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। अपने आंतरिक संतुलन को बना के रखना किसी भी परिस्थिति में ये बहुत जरूरी होता है। स्वयं को साध लेना बहुत जरूरी होता है। और अगर हमने अपने आप को, अपने मन को साध लिया तो सारा जग, जिसने मन को जीत लिया है उसने जीत लिया जग सारा। आप देखो, चिंतन, विचार, भाव, ये तो चित्तवृत्ति इसकी उठते रहते। लेकिन आप क्या चिंतन कर रहे हो, है ना? पूरे कपड़ों में, हमारे देश में तो ऐसे कभी अलमारी में, ट्रंक में वस्त्रों को ठूस ठूस के भर दिया जाता है तो पूरे वो सलवटें पड़ जाती हैं। फिर बाद में प्रेस व्रेस करते हैं, फिर एक सुंदर सी क्रीज बनाते हैं, है ना? तो चिंता बिल्कुल वो कपड़ों की सलवटें हैं, लेकिन प्रेस करके एक सुंदर क्रीज बनाना, ये चिंतन है। चिंता और चिंतन में इतना फर्क होता है। चिंता हमें चिंतन नहीं करने देती। और चिंता क्यों होती है हमें? क्योंकि हमें सबसे पहले अगर भक्त है तो भगवान पे भरोसा नहीं है, और अगर ज्ञानी है तो अपने विवेक पर भरोसा नहीं है। शरणागति है अगर, तो जो होगा सही होगा, ठीक होगा। कल मुझे एक महिला पूछ रही थी कि दीदी माँ, मैंने भगवान से बहुत मांगा, उन्होंने बहुत दिया, फिर मैंने मांगना छोड़ दिया 1.5 साल से, ये सोच के कि नहीं मांगूंगी, लेकिन अब वो कुछ देते भी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा फिर मांगना शुरू कर दो, फिर मांगो। लेकिन क्या मांगोगे? कदाचित हम देवऋषि नारद की तरह मांग सकते हैं कि जाहि विधि होए नाथ हित मेरा, करो सुबेग दास में। आप ज्यादा जानते हो कि मेरे लिए अच्छा क्या है। क्या हम ऐसा समर्पण कर सकते हैं? क्या हम माँ से परिस्थिति बदलने की प्रार्थना करें या दृष्टि बदलने की प्रार्थना करें? क्योंकि परिस्थिति क्या होगी? परिस्थिति तो हमें पता है, जो फुल सवेरे खिड़दे ने वो शामा नूं मुरझा जांदे, एदावे वादे सब बंदिया, दो पल विच होंद मिठा जांदे। तू मैनू मार मुका बंदिया, हर शै ने आखिर मुक जाना, एक रहना रब दा नाम रू। तो वो कहते हैं कि हालात क्या होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, व्याकुल करने वाले होंगे, चैन देने वाले होंगे, लेकिन एक से कभी नहीं रहने वाले। वो बदलते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। तो एक व्यक्ति अपने गुरु जी को ढूंढ लिया, उसने कहा गुरु जी मुझे मंत्र दे दो। साधारण व्यक्ति नहीं था, राजा था। बोले मुझे मंत्र दे दो। तो गुरु जी बोले तुझे क्या मंत्र दे दूं? तो बोले नहीं, दे दो, कोई ना कोई मंत्र तो दो जिंदगी में, कैसे कोई मतलब कोई आलंबन हो, कोई आश्रय हो। तो गुरु जी ने कहा ऐसा मंत्र देता हूँ, मैं लिख के दूंगा, उसको तुम मढ़ा ले, मढ़ा के गले में लटका ले, लेकिन पढ़ना मत। तब पढ़ना जब तुझे लगे कि अब तेरी बुद्धि, तेरा कुटुंब,
तेरा बल, तेरा धन, तेरी प्रतिष्ठा कोई तेरे काम नहीं आ रही, तब तू इसे पढ़ ले। वो गुरु जी का दिया मंत्र अपना मढ़वा के गले में लटकाए हैं, और हुआ ये कि वर्षों तक ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसको अपनी बुद्धि पे भरोसा, अपने बल पे भरोसा, इतने बड़े साम्राज्य पे भरोसा, इतने बड़े कुटुंब पे भरोसा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरु जी का मंत्र पढ़ने की जरूरत पड़ी। फिर विपरीत परिस्थिति आई। फिर क्या हुआ कि उसके राज्य पर आक्रमण हो गया और उसके अपने शत्रु के साथ मिल गए, और फिर सब कुछ तहस नहस हो गया। फिर कुटुंब छूटा, राज्य छूटा, मंत्री छूटे, सब छूटे, प्राणों पे पड़ गई तो घोड़े पे चढ़ के अपनी प्राण बचाने के लिए भागा, और घोड़े पे चले, पीछे शत्रु लगा है। अब उसके दिल में गुरुजी याद आ रहे हैं कि गुरुजी ने कहा था, तो प्रयत्न करता हूँ बचने का। पर क्या हुआ, घोड़ा चलते 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 जंगल में जहां पहुंचा, आगे भयंकर खाई थी, पीछे शत्रु है, आगे खाई है। इससे बुरी दशा तो कुछ नहीं हो सकती, इससे बुरी परिस्थिति भी कुछ नहीं हो सकती। हुआ क्या कि थोड़ा सा इधर उधर देखा, फिर लगा कि नहीं, गुरु जी का मंत्र देख लेता हूँ। तो अपने वो गले में लटका रखा था, उसे खोला, कागज पे लिखा था मंत्र। क्या लिखा था, यह भी बीत जाएगा। मंत्र लिखा था, यह भी बीत जाएगा। अब जैसे उसने पढ़ा, एकदम उसके मन को बल मिला। थोड़ी देर में देखा कि शत्रु भी इधर उधर उसको ढूंढने के लिए दूसरी दिशा में भाग गए। अब थोड़ी देर के बाद, समय के बाद, इसके अपने मंत्री इत्यादि सब इसको जंगल में सब मिलकर एकत्रित हो गए। फिर सबने प्लानिंग किया अपना राज्य वापिस लेना, संकल्पवान होकर जूझ गए। और फिर जब उसको अपना राज्य मिल गया और उसको बड़े से मंच पर खड़ा करके दुनिया जय जयकार कर रही थी और पुष्प मालाओं, पुष्पों की वर्षा हो रही थी, इसको लगा अब फिर मुझे मंत्र पढ़ने की जरूरत है। तो फिर निकाला, फिर पढ़ा, यह भी, अगर पराजय नहीं टिकी तो जय भी टिकने वाली। जीवन में जय पराजय, संयोग वियोग, सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष विषाद, ये जीवन का हिस्सा है। पर कोई कभी नहीं टिकता, वो अपना समय के बाद, अपने समय के साथ वो विदा होते हैं। लेकिन क्या उस समय अगर अनुकूलता है, हम अपने अहम पर अंकुश कर पाते हैं, और प्रतिकूलता है तो अपने दर्द, अपनी व्याकुलता, अपने विषाद पे अंकुश कर पाते हैं। भगवान कृष्ण ने यही कहा, परिस्थितियां तेरे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें परिस्थिति पे हावी हो जाना चाहिए। इसलिए तुम्हें समझना है कि तेरा स्वामी कौन है, तेरा सेवक कौन है। तेरी बुद्धि तेरी सेविका है, तेरा मन तेरा सेवक है, तेरी इंद्रियां तेरा सेवक है, तेरी काया भी तेरा सेवक है। और देखना, अगर स्वामी सो जाता है तो सेवक ही स्वामी बनकर बैठ जाते हैं। इसलिए मालिक की जिम्मेदारी है वो जागृत रहे। तो मैं अभी मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु भाई थे स्वामी चिदात्मानंद जी, तो उन्होंने बहुत सुंदर लिखा कि नील गगन से तारक परियां, घूंघट खोले नील गगन से, घूंघट खोले तारक परियां, नील गगन से झांक रही थी। शुभ्र ज्योत्सना ने जगती का अतुलित वैभव आंक रही थी। मधुर मधुर मधुमय मौसम था, भीगी भीगी रात सुहानी, नीरव रजनी के प्रांगण में विहस रही कमलों की रानी। सृष्टि के सृष्टा का नर्तन देख रहा मैं दृष्टा बनके, स्वप्न सुनहरी है जीवन के। इतना सुंदर है सब, लेकिन मैं दृष्टा बनके इन सबको देख रहा हूँ। फिर उन्होंने लिखा कि हल्की हल्की झपकी आई, पलकें झुकी, नैन अलसाए। हल्की हल्की झपकी आई, पलकें झुकी, नैन अलसाए, और थपकी दे देकर सबीर ने मीत मिलन के गीत सुनाए। थपकी दे देकर सबीर, हवा, थपकी दे देकर सबीर ने मीत मिलन के गीत सुनाए। और सोए सभी जगत के प्रहर
सुनहरी इस गहरी निंदिया में खोकर, तब जितेंद्र चिन्मय दर्शन हित नैन उघारे जागृत होकर। जब सब सो गए, इंद्रियां सो गई, सब सो गया, तब कोई है वो चैतन्य सत्ता जिसने स्वप्न जागृत सुषुप्ति को जाना, वो तब जितेंद्र चिन्मय दर्शन हित नैन उघारे जागृत होकर। जीवन की स्वप्निल धारा में आज मिले हैं साथी मन के, स्वप्न सुनहरी है जीवन के। बहुत सुंदर है दुनिया, लेकिन स्मरण रखिएगा छोड़कर जाना है। इस बगिया पर कब्जा नहीं कर सकते, इन पुष्पों की सुगंध ले सकते हो, पर अगर हमारा चित्त चेतना इस बात के लिए तैयार है तो कोई चीज हमें बांध नहीं सकती, कोई चीज हमें विचलित कर नहीं सकती। इसलिए माँ के चरणों में बैठ के हमें क्या मांगना चाहिए? माँ हमारी चेतना जागृत करो, हमारी तंद्रा तोड़ो माते। हम जो है भगवती का जागरण करते हैं ना, माँ जागो, माँ जागो। माँ जागो का क्या अर्थ है? माँ जागे क्या अर्थ है इसका? कि हम अपनी चेतना के प्रति जागे, अपनी चित्त शक्ति जो हमारी है उसके प्रति हमारा जागरण हो जाए। ये है असली जागरण। और जब ये जागरण हो जाता है तब आपकी मन की चतुराइयों को आप समझने लग जाते हैं और फिर अपनी ऊर्जा का सदुपयोग राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, सृष्टि के लिए करना प्रारंभ करते हैं। इसलिए कदाचित आपका मन किस में रंगा है, सोचिए जरा, किस में रंगा है मन? बोलो ना। मन तो रंगता है, इसको रंग चढ़ जाता है। बच्चों में कभी बच्चों का रंग चढ़ता है, कभी प्रिय का रंग चढ़ता है, कभी शत्रु का भी चढ़ जाता है, उसी के प्रति चिंता में हिंसा आ जाती है, वो हम पर हावी हो जाता है ना। संग बहुत महत्वपूर्ण है जी। वो नन्ही सी बूंद पत्ते पे गिरती है तो ओस बनती है, रेत में गिरती है तो खो जाती है। वो नन्ही बूंद गर्म तवे पे गिरती है तो जल जाती है। वो नन्ही बूंद नाग के मुख में जाती है तो जहर बन जाती है। वो नन्ही बूंद किसी सीपी में गिर जाती है तो आबदार मोती बन जाती है। बूंद वही है, पर संग का प्रभाव इतना बड़ा परिवर्तन लाता है। इसलिए आपकी वृत्ति का संग किसका है? हमारे यहाँ ना साधु एक स्फटिक मणि की माला पहनते हैं, तो उसका कोई अपना रंग नहीं होता, वो जिस पे धरती जाए उसी का वही रंग उसमें से झांकने लग जाता है। तो हमारी भी चेतना का कोई रंग है नहीं, हमारी वृत्ति जैसा बन जाती है वैसा ही सब। कभी हम इतने बेचारे, कभी इतने दुखी, और कई बार बुरी से बुरी परिस्थिति में एक व्यक्ति लड्डू बांट रहा था। किसी ने पूछा लड्डू क्यों बांट रहे हो? बोले मेरा घोड़ा खो गया। बोले अच्छा घोड़ा खो गया तो लड्डू बांट रहा है, तो ये कैसा है कि घोड़ा खो जाए और लड्डू बांटा जाए? उसने कहा अगर मैं घोड़े पे चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता, मैं बच गया, इसलिए प्रसन्नता में लड्डू बांट रहा हूं। तो बुरे हालात के बीच में आप, अभी पत्नियों की बात चल रही थी, तो लोग कह रहे थे हमने कुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था थी, 10 बार पत्नी खोई और वो ढूंढने वाले फिर खोज के हम ही को लौटा देते। पहले कुंभ मेलों में लोग खो जाते थे। तो वो क्या हुआ कि एकनाथ जी की पत्नी बड़ी डेंजरस थी, और अब उसको एक बोलते कलह कंठी, बहुत लड़ाकी। अब सत्संग हो रहा है, वो तभी कुछ गड़बड़ करती थी। और एक दिन तो क्या हुआ, सत्संग पूरा हुआ, वो वहां से निकले तो ऊपर छत पे चढ़ के उसने कीचड़ की बाल्टी एकनाथ जी के सिर पे उंडेल दी। पहले तो वो घबरा गए कि ये स्काईलर कहां से आ गया, लेकिन जैसे ही ऊपर झांका तो देखा चंडी बनी खड़ी है वो, तो वो मुस्कुरा दिए, बोले अभी तक तो गरजती थी अब बरसना भी शुरू कर दिया। मतलब परिस्थिति इतनी बुरी, पर आप क्या सोचते हो उससे वो परिस्थिति आप पर हावी बोलो ना नहीं। इसीलिए नेता जो है वो निजाम बदलता है, और साधु जो है मिजाज बदल देता है। वो दृष्टि आपकी कैसी है, परिस्थिति हालात कैसे हैं। अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो समझ लो परमात्मा ने कहा वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ जाओ। सब कुछ ठीक है
तो समझ लो उन्होंने कहा है कि बड़ी अनुकूलता है, अपने चित्त को साध के अपने में तन्मय हो जाओ। जैसा भी हो राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। बहुत बार आपको कोई दूसरी आपकी परीक्षा लेगा, आप स्वयं अपनी परीक्षा लेकर देखो। आप लेते हो अपनी परीक्षा, अपने को टटोलते हो, कहाँ खड़े हो आप, किस स्तर पर खड़े हो। दिखाने के लिए हम बड़े धर्मात्मा हैं, है ना, पुण्य आत्मा भी हैं, बड़े देशभक्त हैं, पर हमारे आंतरिक जगत का साक्षी कौन है? बोलिए, हमसे ज्यादा हमको कोई दूसरा बोलिए ना। एक कभी प्रोड्यूसर मुझे मिले, वो मुझे बड़े दुखी से थे, तो बोले दीदी माँ मंत्र दे दो। मैंने कहा मंत्र ये है कि जो हम दिखते हैं वो हम होने चाहिए, जो हम मनसा वाचा कर्मणा, अंदर बाहर एक जैसे। बहुत लंबा भजन नहीं होता, कोई फिक्र की बात नहीं। तुमने कितनी मालाएं फेर ली, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं। क्या अंतर और बाहर, वाणी विचार और कर्म एक साथ जिस दिन होगा, हम चलते फिरते स्वयं तीर्थ होंगे, देवत्व हमें घटित होगा, पुरियों की पावनता हमारे आंगन की समृद्धि बनेगी। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा। ऐसा नहीं है कि वो सामने से कोई आता दिखा और फिर लगा हे भगवान ये पनौती का हम मत्थे लग गई, आज रोटी भी मिलेगी या नहीं, और जैसे ही वो पास आए वाह 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 आपके दर्शन करके तबीयत गार्डन गार्डन हो गई। इसका मतलब दिल की जुआ कुछ और है, लव की जुआ अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर हम कुछ और बोल रहे हैं। तो ये बहुत विचित्र है, ये किसी दूसरे के साथ छल नहीं है, ये अपने आप को धोखा देना है। इसलिए जैसे हो बढ़िया हो। एक जगह मुझे बोला दीदी माँ उतना भजन करते नहीं बनता, तो मैंने कहा कोई सुमिरे या बिसरा दे, कोई हो जाए सन्यासी या कोई संसार बसा ले, मुझसे दूर कहाँ भागेगा, चाहे सुप्त रहेगा जागे, देखो वो संगीत उठा तो मेरे लिए निरुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। परमात्मा के सिवा किसी का कोई यहाँ अस्तित्व है ही नहीं, हम उसी सागर में उठी लहरें हैं, याद करो या बिसरा दो, कहाँ जाओगे, उसी में प्रकटे हैं, उसी में खेलना है, उसी में लय हो जाना है। हाँ कदाचित स्मरण रहेगा तो जो लहर बने का छोटापन है वो चुभन नहीं देगा, समझ आ जाएगा कि ये नाम रूप की लहर है, वैसे तो सत्य का सागर ही है। ये चिंतन में आते विराटता का प्रसाद हमें प्राप्त होता है। आज मैं आप सबके बीच में बैठी हूँ, आदरणीय सुरेश खन्ना जी, उनकी धर्मपत्नी प्रज्ञा जी, कितना सुंदर आप सबने लगन लगा के इस सुंदर वातावरण का, भगवती जगदम्बा का, यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर बनाया। हम भी वृंदावन में वात्सल्य ग्राम का सर्व मंगला माँ का मंदिर बना रहे हैं, वहाँ चारों युग की नारी का, वहां पर हम सोच रहे हैं कि भारत क्या विश्व सब भारत की नारी को देखे कि उस स्त्री ने भारत को कैसे बनाया। क्योंकि बीच में तो ऐसा समय रहा ना कि स्त्रियां कुछ अपना मंतव्य देना चाहती हैं तो पुरुष बोलते हैं चुप रहो, तुम्हें थोड़ी इस विषय के बारे में ज्ञान है, तो तुम क्यों बीच में बोल रही हो। इस तरह का व्यवहार स्त्री के साथ होता रहा है। तो वो पहले का युग तो ऐसा नहीं था। अगर आप सतयुग देखो, त्रेता देखो, द्वापर देखो, तो हमने ऐसे 24 नारियों को चुना है जिन्होंने भारत का निर्माण किया, भारत के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई। इसलिए जब आप सतयुग जाओगे तो आपको लगे आप सतयुग में आ गए, द्वापर में जाओगे तो उसकी सुगंध, उसकी छुअन आपको लगेगा हमने द्वापर को जी लिया। ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और प्राचीन सेट के साथ कैसा सतयुग था, त्रेता, उसमें स्त्रियां नारियां क्या भूमिका निभा रही थी। और इस कलयुग में भी भारत की स्त्रियों ने कितना भारत के लिए काम किया है। आप सोचिए, सारे मुगलों के द्वारा ध्वस्त मंदिर जो थे वो अहल्याबाई होलकर ने अपने स्त्री धन से दोबारा बना दिए। कितना एक और मंत्र है हमारा,
रोटी खिलाना बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाने लायक बना देना ये बड़ी बात है। किसी को भी दया का पात्र नहीं बनना चाहिए, सबके स्वाभिमानों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ऐसा परम शक्ति पीठ काम कर रही है। परम शक्ति पीठ ऑफ अमेरिका जो हमारी भारत की संस्था है, वो भारत के अमेरिका की संस्था है, वो भारत के परम शक्ति पीठ का सहयोग करती है। यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हैं, बंधु जी बैठे हैं। 20 वर्षों से मैं यहाँ आ रही हूँ। आपके योगदान से वो इतनी सुंदर सृष्टि बनी है कि देख के मन को समाधान होता है। आपने मुझे धैर्य से सुना। हम एक भजन गा के अपनी वाणी को माँ के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। रंग आ गया मेरी माँ, तेरे रंग विच रंग आ गया, रंग आ गया मेरी माँ, तेरे रंग विच रंग आ गया, रंग आ गया मेरी माँ, तेरे रंग विच रंग आ गया। ताली बजाओ। रंग आ गया मेरी माँ, तेरे रंग विच रंग आ गया, मेरी शेरा वाली माँ, मेरी जोधा वाली माँ, मेरी शेरा वाली माँ, मेरी जोधा वाली माँ, ओ
चंद्रा कुमकुम लाली उषा चंद्रा कुमकुम लाली उषा चंद्रा कुमकुम लाली दीप शिखा एक कली दीप शिखा एक कली की सूरज की किरणों में बाली 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 आओ प्रति भारत भारत जो आओ प्रति भारत भारत जो आओ भारत सभा भारती आओ भारत सभा भारती जगदम्बा की करो आरती जगदम्बा की करो आरती देवी माँ की करो आरती देवी माँ की करो आरती रामलला की करो आरती रामलला की करो आरती मानस मंदिर अयोध्या मानस मंदिर अयोध्या मानव को प्यारा मानव को मानव हो प्यारा मानव को मानव हो प्यारा मानव को मानव हो प्यारा सब सुख जाए सब सुख आए सब सुख जाए सब सुख आए वीर सिंधु हो सागर तारा 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 आओ प्रति भारत भारत जो आओ प्रति भारत भारत जो आओ भारत सभा भारती आओ भारत सभा भारती जगदम्बा की करो आरती जगदम्बा की करो आरती देवी माँ की करो आरती देवी माँ की करो आरती गुरुदेव की करो आरती गुरुदेव की करो आरती शिव शंकर की करो आरती शिव शंकर की करो आरती गणपति जी की करो आरती गणपति जी की करो आरती आओ प्रति भारत भारत जो आओ प्रति भारत भारत जो